my God! Oh my God! बचाओ! Oh my God! दक्कू भाई, क्या हुआ? दक्कू भाई, एक मिनट। हेलो दक्कू भाई, क्या हुआ? कहाँ है भूत? वो देखो हो रहा। My God! Oh my God! अरे भूत नहीं है, ये प्रैंक है। कोई प्रैंक कर रहा है ये। एक मिनट। अथर्व और विद्युत का चिप्स लेने गए। हाँ, चिप्स लेने नहीं, किसी डरपोक को डराने गए। डरपोक? कौन है डरपोक? आप नहीं जानते? मुझे जानना भी नहीं है। हाँ नहीं, वैसे हम सब भी जानना नहीं चाहते, लेकिन क्या है, जिंदगी में जो चाहो वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक मिनट, अभी दिखाता हूं मैं। अथर्वा, विद्युत, चलो बाहर आ जाओ अपने भूतिया अवतार से। मैं तो पहले से ही जानता था कि ये दोनों बच्चे हैं। मैं तो उनका खेल का हिस्सा बन रहा था, डरने की एक्टिंग कर रहा था। इनकी उम्र देखिए, अब ये प्रैंक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच गए दक्कू। नकली के जगह होता भूत असली तो तोड़ देता तुम्हारी हड्डी पसली। असली भूत की क्या बात कर रहे हो यामिनी भाभी? असली भूत तो हमारी चचेरी मौसी है ना, उसके अंदर आता था। वो भी उसकी दादी का भूत, और रोज आकर खीर मांगती थी। पूरन मार, ए पूरनिया, चलर खीर ला, खीर मारे को खीर दे, खीर कटे। अरे बादाम पिस्ता कौन डालेगा थराबाद? पूरनमल मतलब मेरे मासा। और जब तक खीर खाती नहीं थी ना, तब तक जाती नहीं थी शरीर में से राजेश भाई। और जैसे जाती थी ना तो कहती थी, भाई भाई पूरनमल कल 2 कटोरी लाना, वरना ऐसा बोलते। उफ, ये मारवाड़ी भूत। राजेश भाई, आपकी मौसी को खीर बहुत अच्छी लगती थी। बहुत। और ये पूरनमल मौसा जो है वो उन्हें खीर खाने नहीं देते थे और बहुत परेशान करते थे। वो तो राक्षस था, राक्षस, इंसान के रूप में राक्षस। ओ, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बेचारी पति की सताई मौसी ने दादी के भूत का तरीका निकाला ताकि खीर खाने को मिले और मौसा से सेवा करवाने का भी मौका मिले। अरे हाँ राजेश भाई, बिल्कुल सही बोले आप। नहीं मतलब इस तरीके से तो हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं था। आप भी सोचते अगर आप ये मानते कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये मन का वहम है। पता है कॉलेज के जमाने में मैंने इतनी शर्तें जीती है, मतलब मैं बेट लगाता था कि हमारे कॉलेज के इर्द गिर्द 2-3 शमशान थे, तो मैं कहता था कि चलो मैं जाकर आज की रात इस फलाने शमशान में बिताता हूं। ऐसे मैंने कितने शमशानों में रातें बिताई है। क्या होता है यार, कुछ नहीं होता, ये सब यहाँ पे होता है। राजेश भाई, आप तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बार शर्त लगा के मुर्दे के साथ लेट गया था कब्र में। तो मुर्दे की जान खतरे में आ गई होगी। हंस लो। पर जब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं भूत पकड़ने वाली सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी रह चुका हूं और मैंने खुद 33 भूत पकड़े हैं, तो आप लोगों की हंसी बंद हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों को और कुछ ऑर्डर करना है तो अभी कर दीजिए। वी आर क्लोजिंग द किचन। 2-4 पानी की बॉटल्स चाहिए होंगी मार्फतिया जी। आई नो। माफा जी, एक मिनट। हाँ। यहाँ पे चर्चा चल रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, यार रिसोर्ट में भूत का कभी कोई किस्सा हुआ है? अरे एक्सक्यूज मी, मुनमुन का मैसेज है अर्जुन। वो बता रही है कि उससे खुद की बनाई हुई कद्दू की सब्जी खाई नहीं जा रही है। क्या करूं? अरे मार्फतिया जी, तो मुनमुन से कहिए ना कि कद्दू की सब्जी बनाया ही ना करे। हाँ ये भी ठीक है। चलो अर्जुन। एक मिनट जी बताते तो चाहिए, वो रिसोर्ट में कोई भूत का किस्सा। देखिए मैं बताने नहीं वाला था, पर आप इतना कह रहे हैं तो बता देता हूं। अरे बताइए। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले हमारे रिसोर्ट के एक रूम में एक लेडी ने सुसाइड किया था। सुसाइड? ओह माय गॉड। सर कुछ महीनों पहले। आई नो, बट यू डोंट नो कि दिन आगे जाकर महीने ही बनते हैं, है ना? फिर क्या हुआ? आगे। हाँ ओके। तो उस इंसिडेंट के बाद उस रूम में
कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि कॉफी बनाने का जो मशीन होता है ना, वो अपने आप स्टार्ट हो जाता और उसके अंदर का पानी उबलने लगता। उस रूम का टीवी कभी कभी अपने आप शुरू हो जाता और उसमें उस लेडी का फेवरेट गाना बजने लगता। कौन सा? कहीं दीप जले कहीं दिल। क्या? बाथरूम का नल अपने आप लीक होने लगता। टप 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 टप। ये काम जरूर वो लेडी भूत का ही होगा ना? आई नो। यस ब्रो, यू आर राइट। मार्फती अंकल की बातें सुन सुन के मेरी हवा हो गई है टाइट। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। तो कवि हृदय, दक्कू भाई, पहले ये तो समझ लो कि ये प्रैंक है या वाकई में कोई भूत है। प्रैंक नहीं, नहीं भूत होगा। भूत ही होगा राजेश भाई। सुनो, मेरी बात सुनो। देखिए, अगर एकाध गेस्ट के साथ ऐसा होता तो हम मान लेते कि ये प्रैंक हो सकता है, पर उस रूम में रहने वाले हर एक गेस्ट को यही एक्सपीरियंस हुआ, इसीलिए तो तंग आकर हमने वो रूम परमानेंटली लॉक कर दिया। यही गलती की लॉक कर दिया। अरे उस लॉक को अनलॉक कर दो और थोड़ी छानबीन करते ना तो 100% पता चल जाता कि आप ही के रिजॉर्ट के किसी कर्मचारी ने ये सब किया होगा और उसके पीछे भी वजह है। दक्कू भाई के साले ने उसे सताया होगा, तो बदला लेने के लिए वो मास्टर की लेकर रूम खोल दे करता होगा और कुछ नहीं, है ना दक्कू भाई? वो नैवेद्य केपेबल है ये सब करने के लिए। हाँ, है तो सही। नहीं मतलब आई डोंट नो। हाँ राजेश भाई, लॉजिक है आपकी बात में तो। फिर 100% लॉजिक है। मतलब मैं भूतों में मानता हूँ, लेकिन लॉजिक में उससे ज्यादा मानता हूँ। और मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं मानता। अब दक्कू भाई, लेकिन राज ने जो कहा वो बात सही भी हो सकती है। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि यही सही है। वरना भाभी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एवरेस्ट पे झंडा लहराने नहीं जा रही है वंदना भाभी, हैं? जब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अच्छा चलो, ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम होता है। हाँ बरोबर है, एकदम सोने की बात कही आपने राजेश भाई। झालर सुन। हाँ, एकदम सही बात कही। हाँ, मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं उनको आप तीनों मिलकर प्रूफ कर दीजिए ना। क्या प्रूफ क्या करना है? जो सच है वो सच है। अरे क्या सच है राजेश भाई? अगर एक सुंदर सन्नारी ने बोला है कि हमें प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना ही पड़ेगा ना। वरना भाभी, आप मुझे बताइए, क्या प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है? उस कमरे में एक रात रह के। अगर ये हर्षद और ये राजेश भाई तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। मेरा के लेकर आए थे और के लेकर जाना है। और दुनिया के 2 दिन का ठिकाना है। अगर राजेश भाई और ये झालर तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। सेम पिंच। नहीं, मेरा मतलब है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इन द सेंस दक्कू भाई और हर्षद भाई के साथ मैं भी हूं। चलो, तो फिर तय हुआ कि कल रात 8 बजे से। कल नहीं, परसों करते हैं ये सब। ठीक है। परसों चलो। तो परसों रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप तीनों रूम नंबर 13 में रहेंगे। 13? हाँ 13, क्या प्रॉब्लम है? 13 तो तुम्हारा लकी नंबर है ना राज। 13 को तुम्हारी जॉब लगी थी, 13 को ही तुम्हारा प्रमोशन भी हुआ था, और 13 को ही तो वो डन। चलिए ना। अरे एक मिनट किए ना। ये 12 है। वो 13 है। यस। कार्ड मेरे पास है। क्या? ये दरवाजा अपने आप खुल गया। क्या? क्या जरूरत थी आपको बोलने की कि प्रूव करके दिखाता हूं? जरूरत थी,
क्योंकि मैं सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की बात की अवहेलना नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सुंदर सन्नारी के सन्नारी की बलि जरूर चढ़ा सकते हैं आप। राजेश भाई, ये तरह की बात मत मानो। आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आप। डरो राजेश भाई। हाँ? बढ़ो आगे। अंधेरा बहुत है, लाइट। हाँ, खबरदार तो लाइट ऑन की दो, मुझे अंधेरा पसंद है। भाई, राजेश भाई, डर क्या रहे हैं? हमें पूरी रात यहीं बितानी है। चलो अंदर चलो। इतना क्या डर रहे हैं? राज, राज, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या नाम है इनका? दक्कू भाई। दक्कू भाई, और टक्कू भाई, दक्कू भाई को मैं ये करके दिखा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं चिल्लाना है। भूत भूत करके नहीं चिल्लाना है, समझ गया ना? तो मुझे क्या समझा रहे हैं? हाँ, नहीं, बैठ बैठ जा दक्कू भाई। नहीं, बैठ। तो ए, झालर फिर बैठ। परसों रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप तीनों रूम नंबर 13 में रहेंगे। ओके, डन? डन। डन। डन डन। क्या कर रही हो? हूँ मैं जिंदा। ये क्या है? ये ढीली हो गई थी, गिरने वाली थी मतलब। ठीक है ना अभी? हाँ? ठीक नहीं हुआ? हाँ? मार्फतिया सर, ये रेस्टोरेंट का हालत ऐसा किसने किया? आई नो यू नो? नो, आई डोंट नो। सर, हाँ सर, सच में? रात में जिम में कोई था। जिम में ट्रेडमिल यूज हुई है। हम लोग रात को स्विच ऑफ करके सोते हैं, पर सुबह को स्विच ऑन था और जिम में सारे बेड्स ना इधर उधर ऐसे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। रेस्टोरेंट और जिम एरिया में जो कुछ भी हुआ ना, वो उस 13 नंबर वाली भूतनी का ही काम है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि कल हमारी बातें सुनकर वो भूतनी एक्टिवेट हो गई है। और शायद उसे आप लोगों का ऐसा चैलेंज लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए ऐसी सब हरकतें करके वो अपनी नाराजगी दिखा रही है। अब राज, मैं क्या सजेस्ट करूं ना, देखो मैंने ही कहा था ये, लेकिन जिस तरह से मार्फतिया जी बता रहे हैं कि भूतनी एक्टिवेट हो गई है, बहुत ज्यादा रिस्क है, प्लीज। हाँ, तो रिस्क है तो इश्क है। डोंट वरी बंधु, आई कैन हैंडल दिस। आई नो राज, दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज सो प्राउड ऑफ यू। वन्ना भाभी जी, ये राजेश भाई तो मेरे सामने बच्चे हैं, बच्चे। मैंने तो इससे भी बड़े बड़े भूत हैंडल किए हैं। चला तो बड़ा क्या है? अरे तुझसे बड़े नहीं, तुझसे भी बड़े बड़े भूत हैंडल किए हैं। वन्ना भाभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भूत पकड़ो संस्थान का ऑनरेबल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, और मैंने कई भूतों को ऐसे पकड़ पकड़ के बोतल में बंद किया और समुद्र में भाग कर आ गया था। वैसे ही इस भूतनी को भी मैं पकड़ूंगा और समुद्र में भाग के आऊंगा। मैं भूतों से नहीं डरता, बल्कि भूत मुझसे डरते हैं।
और मेरे सामने कोई भी भूत रूल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि रिस्क से मुझे भी इश्क है। वरना भाभी, अब आप मुझ पे भी प्राउड फील कर रही है ना? हाँ दक्कू भाई। हो गया तेरा? चल जोश जोश में आके अंगार मत पकड़, हाथ जल जाएगा। हर्षद, तुझे पता है दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है? सलाह। तू तेरी सलाह अपने पास रख। और वरना भाभी जी, मैं आज डिनर ही नहीं बल्कि पूरी रात उस रेस्टोरेंट में बिताऊंगा। भूतनी गई। हर्षद, इसका मतलब है आप तीनों में सिर्फ आप ही अकेले डरे हुए लग रहे हो। पापा, आप तो मेरे हीरो, आप डर जाओगे तो मैं हीरो कैसे कहूंगा? अरे मैं नहीं डरता, शेयर बाजार का शेर है थारा बाप। एक दिन में करोड़ों की डील करता हूँ, तभी नहीं डरा तो अभी क्या डरूंगा? हाँ, मैं भी राजेश भाई और ये झालर जोशीपुरा के साथ ही डिनर करूंगा। ये झालर, ये चप्पर चप्पर चबा रहा है कब से? मुंह बंद रख के खाना खाना। एक्सक्यूज मी, अगर मुंह बंद रखूंगा तो खाऊंगा कैसे? राजेश भाई, लाइट क्यों बंद हो रही? की लाइट कौन है? तेरा। क्या मेरा है? तेरा नंबर वाली भूतनी। क्या? कहाँ गई? कटे गई। इधर क्या? राजेश भाई, क्या कर रहे हैं आप? खाएंगे? बिठाइए, बैठिए। एक मिनट। माय गॉड। मार्फतिया जी, मार्फतिया जी, कब से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ पर थे आप? आई नो। अरे क्या आई नो? ये किसी ने फ्यूज निकाल दिया था, वो लगाने गया था। किसने फ्यूज निकाला? हाँ? भूतनी ने निकाला होगा, और किसने निकाला? राजेश भाई, जो प्रूव करना था हो गया, अब भागो। अच्छा तुम्हें जान है तो जान है, चलो चलो। एक मिनट, मैं क्या करूं? अरे तू भी तो और झालर, तू क्या करेगा? भागो भागो। क्यों जगाया? क्यों जगाया मुझे? महीनों से सोई थी अपने रूम नंबर 13 में, लेकिन तुम आदम जात न खुद चैन से रहते हो न हमें रहने देते हो। कल रात मेरे कमरे में रहने की हिम्मत दिखा रहे हो ना तुम लोग? दिखाओ,
दिखाओ, अपनी हिम्मत दिखाओ, मैं अपना जलवा दिखाऊंगी। ये तीनों कहाँ गए? बाहर भूतनी घूम रही है, कहीं तीनों को पकड़ तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैडी हाँ, थैंक गॉड तुम लोग आ गए। बंदूक कहाँ है? डोंट नो डैड, तुम लोग कहाँ गए थे? हम लोग बस बाहर ऐसे टहलने गए थे। क्या हुआ डैडी? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? नहीं टेंशन में कहा, मैं बंदूक को देख के आता हूँ। हाँ मम्मी क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम इतनी रात को मुझे बिना बताए? कहाँ गई थी मतलब? कोई आउट ऑफ स्टेशन थोड़ी ना गई थी कि परमिशन लेके जाऊंगी राज। हाँ यही पूल साइड पे वॉक कर रही थी। क्या हुआ? नथिंग। राज क्या हुआ? ओके, हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे ना। हाँ? ओह माय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। कुछ भी हो जाए, तुम लोग वो रूम नंबर 13 में तुम लोग का जाना कैंसिल बस। हाँ कैंसिल, 100% कैंसिल। लेकिन सिर्फ हर्षद भाई और दक्कू भाई का जाना कैंसिल। हाँ? क्योंकि रूम नंबर 13 में मैं अकेला जाऊंगा। यस। नहीं राजेश भाई, मैं ना आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं, जाएंगे ना तो सब साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। हाँ राजेश भैया, एक तरफ तो आप कहते हो कि भूत वूत कुछ नहीं होता और दूसरी तरफ आप हर्षद और दक्षेश भैया को ले जाने से मना कर रहे हो, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि आप डर गए हो और आप मानते हो कि भूत होते हैं। रूम नंबर 13 में जाकर तुम लोग यही प्रूव करना चाहते थे ना कि वहां कोई भूतनी नहीं है और भूत वूत कुछ नहीं होता है। हाँ, तो जब तुम सब ये मानते हो कि उस कमरे में भूतनी है और भूत होते हैं, तो फिर प्रूव करने के लिए बचा क्या है? सही है वन्ना बहन। बचा है, जो पहले बचा था वो अब भी बचा है। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले हम 3 थे, लेकिन अब मैं अकेला जाऊंगा। और वो इसीलिए जाऊंगा क्योंकि रेस्टोरेंट के बाहर दक्कू भाई और हर्षद भाई की मैंने हालत देखी। भूतनी की झलक पाते ही दोनों की हालत खराब हो गई थी। मैं कुछ और पता लगाऊं उससे पहले ये दोनों मुझे अपने साथ वहां से खींच कर ले गए। अरे राजेश भाई, आपकी भलाई के लिए तो खींच कर लेके गए थे। क्या बात कर रहे हैं आप राजेश भाई? हाँ, वरना वो भूतनी हम तीनों की बना देती चटनी। अरे वाह। इस डेस्परेट कवि को किसी वाहियात कवि सम्मेलन में भेज दो। अब ये तय हो चुका है कि रूम नंबर 13 में मैं अकेला जाऊंगा। डैडी ये लीजिए, ये मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने हॉरर मूवीज में देखा है कि इसको देख के भूत भाग जाते हैं। बेटा, उससे भूत भागते होंगे, भूतनी नहीं। वो एक भूतनी है और कोई ऐसी वैसी भूतनी नहीं बेटा। अपनी गर्दन को यूं
360 डिग्री घुमा ले, वो वाली भूतनी है। तुमने तो उसके बारे में सुना है, पर मैंने उसका सामना किया है, सामना। ये बड़े बड़े नाखून उसके, ये बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल। ओ माय गॉड। ओ अफवाही लाल, क्यों ये सब बोलकर बच्चों को डरा रहे हो? हाँ? आप जैसे लोगों की इन बेहुदा कहानियों की वजह से नहीं भूतों को लेकर अफवाहें फैलती है। राज राज प्लीज प्लीज एक बार फिर से सोच लो। डोंट वरी बंधु, मुझे कुछ नहीं होगा। डैडी 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 मत जाओ प्लीज। रो मत सखी, रो मत अतुला। तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा। एक रूम में तो जाना है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अच्छा वो सबको बोल दिया घर में बैठ जाओ, वरना यहाँ के बाबुल की दुआएं लेतीजा टाइप की फीलिंग देने लग जाते मुझे। 12 13 खबरदार जो लाइट ऑन की तो। अंधेरा पसंद है मुझे, और तुम भी। पानी बर्बाद करने वाली भूतनी। वहां नहीं, यहां। आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूंगी। आओ। तुम कोई भी हो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं तुम्हारा राज पता करके रहूंगा। राज पता करना है तो आओ। ओए, ओए, क्या ये क्या ये हेलो, ये टाइमिंग बंद हो गया जिम का। वर्कआउट क्या कर रहे हैं आप? और ये क्या है, ये कपड़े? हाँ, सेहत बनाने का ये टाइम नहीं है। मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। बंधु तुम? मैं बंधु नहीं, चांदनी। रूम नंबर 13 की चांदनी।
नहीं यहाँ आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। कहाँ? अपनी दुनिया में। ऊपर? नहीं नहीं। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो बंधु रानी। सॉरी चंदू दासानी। नहीं क्या नाम है? अब चांदनी। चांदनी प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। मेरे ना 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी एक टीवी है जिस पर आपने कब्जा कर रखा। प्लीज प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हारी बीवी को तो मैं छोड़ दूंगी, अब बस वही चाहिए मुझे। पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्यों? तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं आज मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं प्लीज 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 प्लीज। कौन मारे? क्या हुआ? हुआ क्या? अरे थैंक यू हर्षद भाई, थैंक यू दक्कू भाई। इतना बड़ा इंसल्ट? सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू हर्षद भाई, थैंक यू दक्कू भाई। ये सब क्या है राज? इसे कहते हैं नहले पे दहला। Oh my God! वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, हेलो रुकिए, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी क्षमा कर दीजिए, क्षमा। आप जैसे सुंदर सन्नारी के खिलाफ जाने की पहली बार मैंने हिम्मत की है। धिक्कार है मेरे जीवन पे। मुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ए उल्लू, ये ले चुल्लू, डूब जा। अपने पास रख। वन्ना भाभी, आप मुझे माय गॉड, मुझे बताइए ना कि आपने ये प्लान कब और कैसे बनाया? ये प्लान अचानक ही बन गया था दक्कू भाई, बॉनफायर के टाइम पे। भूत है ना, कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है। अरे मैं जहाँ पे रहता था ना पहले, मैं दादर के पास ही वो चंदनवाड़ी में तो हम लोग यार क्रिकेट खेलते थे। कितनी बार रात को तो हम लोग नाइट क्रिकेट भी खेलते थे वहीं पे। मम्मी मम्मी डैडी सच में इतने ब्रेव है? तो डैडी को डराते हैं ना, मजा आएगा। नहीं। मम्मी प्लीज, हम कितना बोर हो गए हैं, कुछ नई चीज करते हैं ना। ओके। और फिर जब मार्फतिया जी वहां पर आए तो मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा। मार्फतिया जी, एक बात बताइए, आपके इस रिसोर्ट में कभी ऐसे कोई भूत का किस्सा हुआ है? मतलब 100% हुआ होगा। एक्सक्यूज मी, मार्फतिया जी, यहाँ लोग भूतों को लेके कुछ ज्यादा ही डींगे हाँक रहे हैं। आप रिसोर्ट में भूत है ऐसी कोई फिक्शनल स्टोरी बना के सुनाइए ना इनको प्लीज। अर्जुन, ये देख मुनमुन का मैसेज आया। और फिर
मार्फतिया जी ने वहां खड़े खड़े वो रूम नंबर 13 वाली भूतनी का कमाल का प्लान बना दिया। और उसके बाद मम्मा ने सब लेडीज और हम तीनों के साथ मिलके उस भूतनी को एक्टिवेट किया। यस। तुम अपनी हिम्मत दिखाओ, मैं अपना जलवा दिखाऊंगी। और फिर जब आप लोग डिनर के लिए गए ना, तो मैंने और यामिनी भाभी ने मिलकर लाइट का फ्यूज निकाल दिया और लाइट ऑफ कर दी। और फिर वंदना भाभी भूतनी बनकर आई और आप लोगों को डराया और आप तीनों डर भी गए। पर राजेश भाई, आपको भूतनी वंदना बहन है ये कब पता चला? हाँ राज, तुम्हें कैसे पता चला? जब तुम्हारी पहली झलक देखी तब। अरे बंधु, तुम्हारा एक नाखून भी देख लूंगा ना तो मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि अरे ये तो मेरी बंधु का नाखून है। और यहाँ पर तुम तो पूरी की पूरी मेरे सामने घूम रही थी भूतनी बन के। और फिर वो लाइट का आना जाना, मार्फतिया जी का भाग कर आना, है ना, तब मुझे डाउट हुआ कि मार्फतिया जी भी मिले हुए हैं इस पूरे षड्यंत्र में। आई नो ना, आई नो। गई, इस मार्फतिया की नौकरी गई। मैं इसकी कंप्लेन करूंगा। दक्कू भाई प्लीज जाने दीजिए ना। क्यों करूंगा ऐसे इंसान की कंप्लेन जो एक सुंदर साहसी सन्नारी का साथ दे रहा हो। पर डैडी, हाँ। आपको ये कैसे पता चला कि मैं और अथर्व भी इसमें मिले हुए हैं? तुम लोग जब रात को टहल के वापस रूम पर आए ना, तब मैं सोचने लग गया कि अरे जो बच्चे रोज रात को जल्दी सोते हैं वो आज टहलने बाहर कैसे निकल पाए। और फिर मम्मी आई तो मुझे शक हुआ, और वो शक यकीन में बदला जब मेरे पीठ पीछे तुम लोग ऐसे हाई फाइव दे रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे ना। वो डैडी, आप अपने पीठ के पीछे भी देख सकते हो? अगर सामने आईना लगा हो तो। तुम लोगों का रूम नंबर 13 में जाना कैंसिल। कैंसिल मतलब 100% कैंसिल। अच्छा ओके, सारी बातें समझ में आ गई। बंधु एक बात बताओ, वो लोहे का रॉड तुमने ऐसे मरोड़ा कैसे? शनि देओल कैसे हो गए तुम? डैडी, वो एक्चुअली रॉड रबर की थी और उसको लोहे जैसे पेंट किया था। ओके, लेकिन बंधु एक मिनट, जब तुमने वो लोहे का रॉड ऐसे पटका तो फिर वो आवाज कैसे आई? सर एक मिनट। हाँ सर, ये रही वो आवाज। तो सब समझ गया ना कि भूत वूत कुछ नहीं होता। एक बात मैं कन्फेस करना चाहता हूं, मतलब महान फिल्म मेकर, हॉरर फिल्में बनाने वाले अल्फ्रेड हिचकॉक, उन्हें भी पता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन वो भी भूतों से डरते थे। वैसे ही मैं भी ऐसे डरता हूं भूतों से। We knew it. ओह, वी न्यू इट वाले इंसान हूं, रोबो नहीं हूं, समझे ना। और मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सब लोग एक बात बताइए कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो किसी भी चीज से डरता ही ना हो? है कोई? ऐसे तो कई होंगे, पर डर को भी जिससे डर लगे वो दुनिया में सिर्फ एक ही है। ये रूल्स मतलब रूल्स फेम, दक्षेश जोशीपुरा। माय गॉड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।